हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपको सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों देखो, आज का जो लेक्चर वीडियो है वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो हम पढ़ा रहे थे उससे आगे का है। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो है रेट एक्सप्रेशन और हाफ लाइफ टाइम, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का, अर्धायु भी और वेग व्यंजक भी, है ना। अब बच्चों अब हम लोग जानेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक और अर्धायु, क्योंकि बच्चों अब का जो टॉपिक है वो है आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया से। तो आपको दो टॉपिक याद रखने बच्चों, खासकर 12th क्लास के स्टूडेंट, आपको शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक और प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक और दोनों अभिक्रियाओं की अर्धायु, इसकी आपको जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। तो आइए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक आज का हमारा। तो कहता है रेट एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक। प्रथम कोटि अभिक्रिया का देखो बच्चों वेग व्यंजक हम कैसे बनाते हैं इसको आप देखोगे ध्यान से। तो सबसे पहले हम इसके लिए व्यंजक के लिए लिखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो याद होगा है ना। क्या हमने बताया था कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका क्या होता है, तो अभिक्रिया का वेग जो होता है किसी एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है या अभिकारक के सांद्रण पद का घात कितना होता है, एक होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए बच्चों एक्सप्रेशन पे नजर डालते हैं। एक्सप्रेशन हमने क्या देखो बच्चों, ए अभिकारक लिया है, क्या लिया है, ए अभिकारक लिया है और क्या बना रहा है, तो एक प्रतिफल बना रहा है। प्रोडक्ट का कोई नाम नहीं दिए बच्चों, आप नाम दोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन हम लोग किससे लिखते हैं, अभिकारक से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, अभिकारक से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कहता क्या है। तो इसमें देखते हैं, लिखता है कि माना कि देखिए हमने बच्चों हमने अभिक्रिया में क्या किया है, तो जो वैल्यू लेट किया पहले उसको हम बता देते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों कि इस अभिक्रिया में अभिकारक का जो प्रारंभिक सांद्रण यानी शुरुआत को जहाँ सांद्रण है वो क्या है बच्चों, ए है। और मान लेते हैं कि टी समय में परिवर्तन कितना हो रहा है बच्चों, सांद्रण में 100 हो रहा है। तब आप देखो यहाँ पर ध्यान देना, सांद्रण परिवर्तन और समय अंतराल के लिए हम क्या यहाँ पर दिखाने वाले हैं। ये मेरा कहना यहाँ पर यह है बच्चों कि अगर टाइम को हम जीरो कर दें, क्या कर दें, टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, यानी अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, तो सांद्रण में परिवर्तन क्या होगा बच्चों, होगा कुछ नहीं होगा। जब अभिक्रिया शुरू होगा तब तो परिवर्तन होगा, तो सांद्रण में परिवर्तन 0 हो जाएगा और जो सांद्रण है वो कितना है, प्रारंभिक सांद्रण नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम बच्चों यहाँ टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड कर दें, मान लो कोई भी समय वहां हुआ है, तो परिवर्तन कितना हो रहा है बच्चों, टी समय में एक्सचेंजिंग हो जा रहा है, तो परिवर्तन को क्या हो जाएगा, एक्स मान लेंगे। तो सांद्रण कितना बचेगा बच्चों, तो टोटल सांद्रण ए था और एक्स परिवर्तन हो जा रहा है, तो सांद्रण बचेगा ए माइनस एक्स। तो चलिए बच्चों इसको नोट करेंगे, इसके आगे हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों अब हम लोग आते हैं अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग से क्या हो जाएगा बच्चों, तो तात्क्षणिक वेग क्या मानते हैं, dx बाई dt। क्या होता है बच्चों, dx बाई dt। तो dx बाई dt समानुपाती किसका हो जाएगा बच्चों, तो सांद्रण में परिवर्तन कितना होगा था टोटल बच्चों, सांद्रण परिवर्तन के बाद कितना बचा था, a माइनस एक्स, ए ने सांद्रण बचा था और इसका घात क्या देंगे बच्चों, 1, क्योंकि आप पढ़ रहे हो प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, सांद्रण का घात कितना होता है, 1 होता है। इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे। अब एक चीज यहाँ पर देखो बच्चों छूट रहा है, क्या छूट रहा है, माइनस का साइन लगाना, ये कभी मत भूलना, क्योंकि आप वेग व्यंजक किसके लिए बनाते हो, अभिकारक के लिए, और अभिकारक का सांद्रण घटता है इसलिए आगे माइनस लगा दोगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल होगा तो क्या लगाओगे, कांस्टेंट k इंटू a माइनस एक्स टू द पावर 1 रखोगे भी बच्चों, तो वैल्यू तो कोई चेंज होगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट a माइनस एक्स भी रख देंगे। और जहां k क्या है बच्चों, यहां लिख देंगे वेयर k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये क्या है बच्चों, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, और यही स्थिरांक की वैल्यू हम निकालते हैं तो जाकर आगे वेग व्यंजक बन जाता है। तो आगे देखते हैं बच्चों अब क्या करेंगे हम। अब इसको देखो तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, माइनस dx, a माइनस एक्स को इधर ले आओ, बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू, और dt को उधर भेज दो तो k इंटू dt हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, तो अब हम दोनों साइड क्या करने वाले हैं, समझ रहे हो, जैसा कि शून्य कोटि में भी किए थे इसमें भी प्रथम कोटि में करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों ना, दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस dx बाई ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। k कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन किसका करोगे, dt का करोगे। यहां पर बताना है बच्चों इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, है ना। आप मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा
है ना, 1/x का log x होता है। तो जिस तरह से हम वहाँ पर आपको मैथ में बताया जाता है बच्चों, तो यहाँ पर भी हम log का सहारा लेंगे। या अगर इसको हम एक वैल्यू मान लें, कोई भी वैल्यू होगा बच्चों, तो 1/, के फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू log x के फॉर्म में ही चलेगा। लेकिन यहाँ जो हम इस्तेमाल करने वाले बच्चों वो ln है। ln क्या है बच्चों? तो ln भी एक प्रकार का लॉग है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल लॉग। इसको क्या कहेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम लोग? इस ln को हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल लॉग। ये भी एक लॉग ही होता है, जैसे जनरल लॉग LOG हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ही इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल लॉग। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a माइनस x, इसका हो जाएगा k तो कांस्टेंट ही है, dt का क्या हो जाएगा बच्चों? t, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम क्या लेते हैं? i। अब यहां पर इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे बच्चों? फर्स्ट मान लेंगे। तो इस समीकरण को आप पुट के जो है नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे बताते हैं। तो देखो बच्चों, अब निकालेंगे हम फॉर वैल्यू ऑफ i की वैल्यू निकालेंगे। i की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? तो हम क्या करेंगे? टाइम का वैल्यू 0 करेंगे। टाइम का वैल्यू क्या करेंगे? 0। यानी कि जब t 0 होगा बच्चों, तब ध्यान दो x में कितना परिवर्तन होगा? तो x हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रण के बराबर हो जाएगा ना। यानी x में भी परिवर्तन प्रारंभिक सांद्रण नहीं बच्चों, मतलब x में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये हम लोग जानते हैं कि जब टाइम 0 होगा तो सांद्रण में परिवर्तन जो x है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हम लोग माने थे। तो प्रारंभिक सांद्रण नहीं लेंगे, वो शून्य कोटि में ऐसा होता है बच्चों। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? प्रथम कोटि में यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्योंकि टाइम 0 था तो सांद्रण में परिवर्तन भी क्या था? 0 था। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर जब t = 0 है तब x = 0 हो जाएगा, तब हम समीकरण क्या लिखेंगे? 1 से। समीकरण 1 पे हमने क्या माना था बच्चों? तो माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a माइनस x इक्वल टू kt और प्लस क्या था? i था। तो t के जगह क्या रख देंगे? 0, और x के जगह भी क्या रख देंगे बच्चों? 0 वैल्यू रख देंगे। तो क्या बच जाएगा? माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू i। यानी i की जो वैल्यू आ गई बच्चों कितना आ गई? माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे बच्चों? i की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में i का मान रखने पर। क्या रखेंगे बच्चों? i का मान रखने पर। अब i का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों। तो i का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कैसे रखिएगा 1 में समीकरण में? तो देखिए समीकरण 1 क्या कह रहा था बच्चों? तो माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a माइनस x इज इक्वल टू kt और प्लस i था। तो i की जगह क्या रखेगा? माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a। तो यहां से देखो बच्चों, हम kt इज इक्वल टू कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल लॉग a माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a माइनस x हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? अब यहां से देखो बच्चों, हम क्या करेंगे? एक चीज और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, kt इज इक्वल टू, देखो बच्चों, log a माइनस log b, एक log का वैल्यू और एक log का वैल्यू। तो आप पढ़े होंगे मैथ में log a माइनस log b बराबर log a बाई क्या होता है? b होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ln यानी एक्सपोनेंशियल log a बाई a माइनस x। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो अब यहाँ पर एक चीज नोट पॉइंट आप ध्यान देना, हम यहाँ पर एक नोट पॉइंट बताने वाले हैं। अब हम इस एक्सपोनेंशियल लॉग को बच्चों जनरल लॉग में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये चीज याद ध्यान रखना है आपको कि अगर आप ln को जनरल लॉग में चेंज करते हो, किस में चेंज करते हो? जनरल लॉग में। तो ln कितने इक्वल होता है जनरल लॉग के? तो 2.303 लॉग के क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि आपको ध्यान देना, अगर ln को हटाओगे तो अगर जनरल लॉग उसके जगह रखोगे तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे आगे? कांस्टेंट वैल्यू 2.303। यानी एक ln जो होता है एक्सपोनेंशियल लॉग, इतने लॉग के इक्वल होता है कितना? 2.303 जनरल लॉग के इक्वल होता है। तो बच्चों अब ध्यान दोगे, यहां पर हम वैल्यू रखने जा रहे हैं सेकंड पार्ट्स में। तो देखो यहाँ kt इक्वल टू इतना था ना बच्चों, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या? तो यहाँ जनरल एक्सपोनेंशियल लॉग को जनरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तब क्या हो जाएगा बच्चों? तो फिर से हम देखेंगे यहाँ पर kt बराबर क्या हो जाएगा? तो kt बराबर एक्सपोनेंशियल लॉग a माइनस x था ना, तो क्या हो जाएगा? 2.303। इसको जनरल लॉग में कन्वर्ट कर दिए एक्सपोनेंशियल लॉग को, फिर क्या हो जाएगा? a बाई a माइनस x हो जाएगा। अब बच्चों तो यहाँ से हम k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2.303, t इधर से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, और log a बाई a माइनस x। तो ये बच्चों क्या होता है? ये एक्सप्रेशन एक प्रूफ होता है। यही क्या है बच्चों? तो यह प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या है? वेग व्यंजक है। क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक है, और यही आपको बच्चों बता देना है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो। तो देखो बच्चों, अभी हमने बताया आपको
प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक k इक्वल टू 2.303/t log a/a-x। अब बच्चों इस पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज अभी हम बताने जा रहे हैं, इस प्रथम कोटि अभिक्रिया का गुण। क्योंकि देखो बच्चों, गुण में क्या होता है कि बहुत सारे ग्राफ्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिन पर ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, और अगर ये आप ध्यान में नहीं रख पाए तो आपसे कुछ क्वेश्चंस मिस हो सकते हैं, चाहे वो कंपिटिटिव JEE नीट में चले जाइए या आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में चलाइएगा। तो बच्चों ध्यान देना है, अब यहाँ पर हम जो बताने जा रहे हैं इस गुण पर ध्यान दीजिएगा। पहला गुण क्या कह रहा है बच्चों कि यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में कोई परिवर्तन किया जाए, अगर हम अभिकारक के सांद्रण में कोई परिवर्तन करते हैं तो बच्चों एक चीज ध्यान देना है, वेग व्यंजक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी क्या परिवर्तन नहीं होता है? वेग व्यंजक में, यानी कि उसका रेट कांस्टेंट हमेशा एक समान रहेगा पूरा अभिक्रिया में। तो आइए इसका हम प्रूफ भी दिखा देते हैं। इसका प्रूफ क्या है बच्चों, आपको लग रहा होगा, तो देखिए हम इसका प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ में इसका हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिख लेंगे। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक क्या होगा बच्चों? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग व्यंजक है बच्चों, वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, k इक्वल टू 2.303/t और log क्या है बच्चों, a/a-x है, यही ना है। अब इसमें अगर मान लीजिए आप अभिकारक के सांद्रण में क्या करते हैं बच्चों, अभिकारक के सांद्रण में आप मान लीजिए m परिवर्तन करते हैं, है ना, कोई भी वर्ड ले रहे हैं अल्फाबेट का, हम मान लेते हैं सांद्रण में क्या कर रहे हैं बच्चों, तो m परिवर्तन करते हैं। m परिवर्तन करने पर अगर हम सांद्रण में बच्चों m परिवर्तन करें तो ध्यान देना बच्चों क्या होगा, अगर आप m परिवर्तन करते हो तो क्या होगा, देखना यहाँ पर हो जाएगा k इक्वल टू 2.303/t log a क्या हो जाएगा बच्चों, ma/ma-mx हो जाएगा बच्चों, ma-mx हो जाएगा। अब देखो क्योंकि m परिवर्तन किया तो इसमें भी चेंजिंग, इसमें भी चेंजिंग, इसमें भी चेंजिंग, सब में लगा दिए। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू 2.303/t log क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो यहाँ पर दोनों में से, यहाँ पर ध्यान देना है ma, इसमें से m कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू a-x, m से m कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303/t log a/a-x। तो अब आप देखो बच्चों, जो हमारा प्रथम कोटि वेग का व्यंजक है, तो वही व्यंजक तो फिर हमें मिल गया, नहीं मिला, क्योंकि पहले भी यही था और अभी भी यही है। तो हम परिवर्तन कुछ भी करें बच्चों, आप याद रखना है k की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसको नोट करेंगे। तो देखो बच्चों, अब जो हम दूसरा गुण बताने जा रहे हैं वो क्या है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ग्राफ वाला है। कहता क्या है, यदि अभिक्रिया का वेग dx/dt और log a-x के बीच आलेख खींचा जाए बच्चों, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया किसका है, तो प्रथम कोटि का है। सिंगल स्ट्रेट लाइन जब दिखा रहा है बच्चों यहाँ पर, और वो भी एक सीधी रेखा, तो आप हमेशा याद में रखेंगे कि ये क्या है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का पहचान है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर log a-x को रखा है, वाई एक्सिस पे dx/dt को रखा है। तो यहाँ सीधी रेखा कैसे प्राप्त होगी, तो dx/dt क्या है बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा, इसको हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ये किसका समानुपाती होता है बच्चों, तो अभिकारक के सांद्रण का होता है। ये चीज ध्यान देना, जो हम नीचे नोट दिखा रहे हैं बच्चों, इस पर थोड़ा फोकस करना। ऐसा आपने पढ़ा है ना, तो जब ऐसा पढ़ा है तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो आपको सीधा सा आपको पता है कि अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो k इंटू a-x हो जाएगा, यानी a-x इसकी वैल्यू जितनी बढ़ेगी बच्चों, dx/dt भी उतना ही क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सीधा समानुपाती का मतलब यही होता है बच्चों कि अगर जिसका वो समानुपाती है, अगर वो बढ़ेगा तो इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, अगर वो घटेगा तो इसकी वैल्यू भी घटेगी। यानी dx/dt बच्चों a-x के सीधा इसके रेशियो में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसकी ग्राफ का रेखा हमेशा याद रखना बच्चों, जब इंक्रीज के आएगा, जब भी आएगा ऐसा कि जिसके बीच में आप ग्राफ खींच रहे हो, आलेख खींच रहे हो, और उन दोनों का रिलेशन ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है, या कह सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू साइन में है, क्योंकि dx/dt एक तरह से देख सकते हैं a-x है। तो अगर हम a-x की वैल्यू देखें बच्चों, तो क्या यहाँ इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी एक चीज हम यहाँ पर और डिराइव करें इसको, dx/dt
है ना, क्या हो जाएगा इंटू के इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, यानी dx बाई dt के सापेक्ष a माइनस एक्स क्या है, पॉजिटिव साइन दिखा रहा है बच्चों। और जब भी पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, कुछ साइन नहीं तो पॉजिटिव साइन है, और जब भी कोई पॉजिटिव साइन में रहेगा बच्चों तो हमेशा आप ध्यान रखना, यानी कि वो दिखा रहा है कि इसके साथ वो क्या करेगा, बढ़ेगा, यानी dx बाई dt a माइनस एक्स के वृद्धि के साथ वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ ग्राफ का सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाओगे। अगर यही माइनस वैल्यू में रहता तो आप ग्राफ का डायरेक्शन क्या बना देते, उल्टा, जो कि आगे आपको दिखेगा, इसको नोट करो। तो आइए बच्चों अब देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है। तीसरा प्रॉपर्टीज देखो कहता है क्या बच्चों कि यदि log a माइनस एक्स और अब समय t के बीच अगर हम आलेख खींचते हैं तो भी एक सीधा रेखा प्राप्त होता है बच्चों, और यह भी बताता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का साइन। तो आइए देखते हैं कैसे आप मानोगे, कैसे बताओगे, कैसा डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो देखिए बच्चों हमने एक ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस पे t को लिया है, वाई एक्सिस पे log a माइनस एक्स को लिया है। तो बच्चों इसके लिए हम देखो थोड़ा सा यहाँ पर दिखाते हैं, रेट एक्सप्रेशन पे आते हैं। तो रेट एक्सप्रेशन क्या कहता है बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया का रेट एक्सप्रेशन हमने क्या बताया है, k इज इक्वल टू, क्या बताया है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स बच्चों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, t को इधर लाएंगे तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303, है ना, या के टी बाई कर दो 2.303, ठीक है बच्चों, यानी पूरा इसको इधर वैल्यू को ले आए हैं, और यहाँ हो जाएगा log a माइनस log a माइनस एक्स हो जाएगा, log a बाई b, यानी कि log a माइनस log b हो जाएगा। अब यहाँ से हम बच्चों अगर log a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल ले, किसका वैल्यू निकाल ले, log a माइनस एक्स की, तो log a माइनस एक्स को अगर हम बच्चों इक्वेशन की इस साइड ले आए और के टी को इधर लाएंगे तो के टी प्लस इधर किस में साइन में आ जाएगा, माइनस में, तो माइनस के टी बाई 2.303 और फिर क्या हो जाएगा प्लस log a हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली चीज़ आपको हमने बता दिया कि हमने जो ये सॉल्व किया एक्सप्रेशन, तो देखिए log a माइनस एक्स और t के सापेक्ष का रिलेशन क्या साइन दे रहा है, निगेटिव साइन दे रहा है बच्चों। क्या दे रहा है, निगेटिव साइन दे रहा है, यानी कि यहाँ जो kt है बच्चों वो क्या है, t निगेटिव साइन ले रहा है, किसके सापेक्ष, log a माइनस एक्स के सापेक्ष, यानी कि log a माइनस एक्स t के सापेक्ष निगेटिव साइन ले रहा है बच्चों। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर log a माइनस एक्स टाइम के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना। तो आप ग्राफ यहाँ पर क्या दोगे, तो पॉजिटिव केस में क्या बताया था, ऐसे आप दोगे सीधा एकदम एक रेखा बताओगे जो बढ़ते हुए दिखाएगा, और जब भी माइनस साइन आएगा तो उसको ऐसे दिखा देना जो घटते हुए साइन को बताएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों अब चौथा प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। तो चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है, अब कहता है बच्चों कि यदि हम log a बाई a माइनस एक्स और समय t के बीच आलेख बना दे, किसके बीच बना दे, log a बाई a माइनस एक्स और समय t के बीच, तो बच्चों क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होगा कि विक्रिया किसका है बच्चों, तो प्रथम कोटि का है ना। तो आइए देखते हैं बच्चों, तो क्या करेंगे, आपको हमने अभी रेट एक्सप्रेशन बताया है। रेट एक्सप्रेशन क्या बताया बच्चों, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। तो आपको किसके किसके बीच में ग्राफ खींचना है बच्चों, log a माइनस एक्स और t के बीच में ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि log a बाई a माइनस एक्स, ऐसे इंटू में है। अगर इसको हम एक साइड छोड़ देते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ इक्वल हो जाएगा ये के टी बाई 2.303। तो यहाँ log a माइनस एक्स किसके इक्वल है बच्चों, के टी बाई 2.303। सोचने वाली बात है बच्चों, यहाँ ये किसके है, ये यहाँ पर कुछ साइन नहीं तो क्या लेंगे, साइन पॉजिटिव, यानी ये इसके केस में टाइम के साथ क्या हो रहा है, log a बाई a माइनस एक्स वृद्धि कर रहा है। बच्चों ध्यान देना, कौन सा साइन लेंगे, प्लस, कुछ नहीं तो प्लस साइन। इसका मतलब बच्चों कि इसकी वैल्यू इसके साथ बढ़ती जा रही है। तो आप यहाँ पर रेखा जो बताओगे कैसे बताओगे, बढ़ता हुआ ऐसे स्ट्रेट लाइन बताओगे बच्चों। तो ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का साइन है, इसको आप नोट करो। तो देखो बच्चों पांचवा गुण अब क्या कहता है, पांचवा गुण भी काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक हमेशा ये वाला पालन करेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना। प्रथम कोटि के लिए वेग व्यंजक कौन सा पालन करेगा, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स, ये हमेशा पालन होगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमेशा जब पालन होगा बच्चों तो एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर कभी ऐसा हो कि यदि दो टाइम दिया हुआ अभिकारक का, दो अलग अलग टाइम में भिन्न भिन्न समय में अभिकारक का साधन ज्ञात हो रहा हो, तो भी बच्चों आप एक चीज हमेशा याद रखना कि k की जो मान है वैल्यू, जो k का वैल्यू है बच्चों, ये कभी नहीं बदलने वाला है। यानी एक जो अभिक्रिया प्रथम कोटि का आपको दिया जाएगा उसमें k का मान अलग अलग सांद्रण अलग टाइमिंग के लिए भी क्या हो जाएगा, एक ही वैल्यू होगा, k का मान हमेशा क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। तो देखो बच्चों अब हम लोग जानने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, वह है वेग व्यंजक प्रथम कोटि अभिक्रिया का। तो पूछता ही है बच्चों एग्जामिनेशन में,
पूछेगा आपसे हाफ लाइफ टाइम ऑफ और जो है ना फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु का व्यंजक आप बताइए, अर्ध आयु का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए बच्चों ध्यान देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसके लिए हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक क्या होता है बच्चों, तो K = 2.303/T log A/A-x होता है। इसको आप समीकरण 1 मान लेना, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम करते क्या है, तो अभिक्रिया की अर्ध आयु का जिक्र करते हैं ना। अभिक्रिया की अर्ध आयु के लिए, अर्ध आयु के लिए क्या कह रहा है बच्चों, तो अर्ध आयु के लिए हमारा जो ध्यान देना है यहाँ पर बच्चों की टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हमने बताया था कि अभिक्रिया का जब भी अर्ध आयु का जिक्र होता है तो टाइम क्या हो जाता है, T हाफ हो जाता है। तथा बच्चों एक चीज़ और हमेशा याद रखना, टाइम तो T हाफ हो जाता है बच्चों, और जो सांद्रण है, जो एक्स चेंजिंग हो रहा है सांद्रण परिवर्तन, वो भी कितना होगा, प्रारंभिक सांद्रण का आधा चेंजिंग होगा। क्योंकि अगर T समय में पूरा A चेंज हो रहा है बच्चों एक्स में, तो T हाफ में कितना हो जाएगा, A/2 चेंजिंग आ जाएगा, यानी प्रारंभिक सांद्रण का आधा भाग चेंज हो जाएगा, आधा समय में हो जाएगा ना, क्योंकि अभिक्रिया के आधा भाग होने में जो समय लगता है वही तो आधा अर्ध आयु है। तो अब बच्चों हम T और X की वैल्यू को हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, अब समीकरण 1 में क्या लिखेगा, समीकरण 1 में T तथा X का मान रखने पर, क्या बच्चों, T तथा X का मान क्या करेंगे, रखेंगे। तो T तथा X का मान जब रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा K = 2.303, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा, T हाफ log A/A-x, A-x का जगह क्या रखेंगे, A/2, तो हो जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे कि अगर इसको सॉल्व करते हैं T हाफ को इधर ले आते हैं बच्चों, तो T हाफ = और K को इधर भेज देते हैं, तो 2.303 बाई क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों देखो log A/, में से A-A/2 बनेगा तो क्या हो जाएगा, A/2, 2 को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा T हाफ = 2.303 बाई K log क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 पर आ जाएगा तो 2A/ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ log 2। अब देखो बच्चों log 2 बच रहा है, तो log 2 की वैल्यू आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, या log 2 का वैल्यू आपको लॉगरिथम टेबल्स में चैप्टर के आप बुक देखिएगा, बुक के पीछे रहता है लॉगरिथम टेबल्स, और हम आगे आपको एक वीडियो इस पर अपलोड भी करेंगे बच्चों जिसमें लॉगरिथम सिखाएंगे कैसे लॉग का वैल्यू चेक किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लॉग का फॉर्मूला पता होता है लेकिन लॉग देखना नहीं आता, तो हम आपको सिखाएंगे, इसमें आपको टेंशन लेना नहीं है। अभी आप थ्योरी पढ़ो, न्यूमेरिकल में वो चीज़ अभी हम क्लियर कर देंगे। तो अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, हम log 2 का वैल्यू हमें याद है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपको हम सिखा देंगे कैसे निकाला जाता है। log 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010, ये याद रखना है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा T हाफ = क्या हो जाएगा, T हाफ = 2.303 बाई K, और log 2 है ना, तो log 2 की जगह पर क्या रख देंगे, 0.3010। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो T हाफ = हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.693 आएगा, और बट्टा क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला प्रूफ होता है इसको आप क्या कहोगे, तो यह प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या है, अर्ध आयु का व्यंजक है। क्या बच्चों, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु का व्यंजक है। तो इसको बच्चों आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लोगे, फिर जो है आगे बताते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम आपको जब प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु का व्यंजक बता दिए, तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं जो काफी ऑब्जेक्टिव में काम करता है बच्चों, ये नोट पॉइंट है, उसी से रिलेटेड है। तो देखिए नोट में हमने लिखा है बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या, अर्ध आयु, तो T हाफ बराबर आप क्या बच्चों जानते हो, तो 0.693 बाई K, ये जानते हो। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि अगर हम ऐसे इसको लिखे T हाफ = क्या लिखे बच्चों, 0.693 × 1/K लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो 0.693 जो वैल्यू देख रहे हो, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कभी चेंज होने वाला वैल्यू नहीं है कि फॉर्मूला में फिक्स हो गया है, लॉग वगैरह का वैल्यू लाकर फिक्स हो गया ना। तो अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, हटा देते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप किसी भी समीकरण से स्थिरांक को गायब कीजिएगा तो समानुपाती का साइन देना पड़ेगा। तो यानी T हाफ प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, 1/K का, यानी कि सीधा समानुपाती K का नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, तो व्युत्क्रमानुपाती बन रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे बच्चों कि अतः, क्या लिखोगे, अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु जो होती है बच्चों वो क्या होता है, तो अर्ध आयु जो होता है वो K क्या करा रहा है, वेग व्यंजक ना, या वेग स्थिरांक। तो अर्ध आयु
वेग स्थिरांक, यानी वेग स्थिरांक किसको कहते हैं, के को ना, तो के का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बच्चों हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी देता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु जो होता है वो किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका होता है, के का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखोगे। जबकि शून्य कोटि में हमने बताया बच्चों कि वो प्रारंभिक सांद्रण का समानुपाती और वेग स्थिरांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन प्रथम कोटि में प्रारंभिक सांद्रण पर बिल्कुल भी वेग स्थिरांक डिपेंड नहीं करता है। ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, के पे, प्रारंभिक सांद्रण पे निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों आज के हमने लेक्चर वीडियो में आपको हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग, प्रथम कोटि अभिक्रिया के गुण और प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु और उससे संबंधित नोट पॉइंट्स का हमने जिक्र किया। और हमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा सारे एक्सप्रेशन। और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स रह गया होगा बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आप बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स लोड करेंगे, न्यूमेरिकल्स का वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।